यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र साधनाओं, टोटकों तथा शास्त्रों में कही गई ज्ञानवर्धक जानकारी के माध्यम से अपना जीवन सफल बनाने के इच्छुक हैं या आप इन चीजों में रुचि रखते हैं, तो आप हमारे चैनल मंत्र का जीवन को दिखाए गए तरीके से सब्सक्राइब बटन को दबाकर इसे सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इसके बाद बेल या घंटे के आइकॉन को दबाना ना भूलें। इससे हमारे चैनल में अपलोड की गई कोई भी नई यूट्यूब वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से सूचना या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके मोबाइल या कंप्यूटर पर पहुंच जाएगी। याद रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना निःशुल्क अथवा बिल्कुल फ्री है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। नमस्कार दर्शकों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, आज आप जानेंगे एक ऐसे विचित्र घटना रामायण से जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। रावण का पुत्र इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहा जाता था, युद्ध में मारा जा चुका था। इससे रावण को गहरा सदमा लगा था। इस अवस्था में उसकी माँ उसे देखने आई। उसने रावण को उसके अहंकार और उसके पूरे परिवार को होने वाले नुकसान की याद दिलाई, लेकिन रावण कहाँ किसी की बात सुनने वाला था। अपने दुखी पुत्र को सांत्वना देकर जा रही रावण की माँ ने उसे उसके दूसरे बेटे मही रावण की याद दिलाई। कुछ पौराणिक कथाओं में मही रावण को रावण का भाई भी कहा जाता है। मही रावण पाताल लोक का राजा था। उसने रावण को सीता का अपहरण करने से मना किया था। वो तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा जानकार था और माँ काली का भक्त था। रावण ने उसे युद्ध में ये कहते हुए अपने साथ कर लिया कि अगर वह अपनी आराध्य माँ काली को राम और लक्ष्मण की बलि देगा तो वो उस पर प्रसन्न हो जाएगी। इस बात को सुनने के बाद मही रावण रावण के दल में शामिल हो गया। युद्ध में मही रावण के शामिल होने की खबर सुनकर राम की सेना में खलबली मच गई। विभीषण चिंता में पड़ गए क्योंकि मही रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। विभीषण ने इसके बारे में सभी को बताया और हनुमान को राम लक्ष्मण की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा। हनुमान ने उनकी कुटिया के चारों ओर एक घेरा खींचा ताकि कोई वहां प्रवेश न कर सके। मही रावण को जब ये पता चला तो उसने कुटिया में घुसने के लिए विभिन्न प्राणियों का रूप धरा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंत में उसने विभीषण का रूप धारण किया और हनुमान से मिलकर ये कहा कि वह राम और लक्ष्मण की सुरक्षा को देखना चाहते हैं। हनुमान ने उसे अंदर जाने दिया। फिर मही रावण कुटिया में घुसा। उसने वहां राम और लक्ष्मण को सोता देखकर अपनी मायावी शक्तियों से उन्हें अपने वशीभूत कर लिया और पाताल लोक लेकर चला गया। जब तक इसका एहसास हनुमान और विभीषण को होता तब तक काफी देर हो चुकी थी। विभीषण को दोनों भाइयों के जान की चिंता सताने लगी क्योंकि वो जानता था कि मही रावण अपनी मायावी शक्तियों से कुछ भी अनर्थ कर सकने में सक्षम है। फिर विभीषण की सलाह अनुसार हनुमान पाताल लोक गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि मही रावण माँ काली को प्रसन्न कर उनसे अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए राम और लक्ष्मण की बलि चढ़ाने वाला है। कथाओं में कहा गया है कि हनुमान ने तब एक मधुमक्खी का वेश धारण किया और माता काली के शरण में गए। उन्होंने पूछा कि क्या आप श्री राम का रक्त चाहती हैं? इस पर काली ने कहा कि वो मही रावण का रक्त चाहती है। अपनी इच्छा प्रकट करने के बाद उन्होंने हनुमान को दोनों भाइयों की जान बचाने का रास्ता भी सुझाया। हनुमान ने उसी वेश में यह उक्ति राम के कानों में कह दी। तब तक बलि का समय नजदीक आ चुका था। राम और लक्ष्मण को बलि के लिए तैयार किया जा चुका था। मुहूर्त आने पर मही रावण ने राम को अपना सिर बलि वेदी पर रखने को कहा, लेकिन राम ने मही रावण से कहा कि मैं एक क्षत्रिय योद्धा हूँ, मैंने किसी के आगे कभी सर नहीं झुकाया, लेकिन अगर तुम मुझे ऐसा करके दिखाओगे, यानी सर झुका के दिखाओगे, तो मैं शायद ऐसा कर सकूं। राम की बलि देने की जल्दी में मही रावण इसके पीछे के राज को समझ नहीं पाया और उसने अपना सिर बलि देने के स्थान पर रख दिया। मौके का फायदा उठाते हुए हनुमान ने अपने वास्तविक रूप में आए और उन्होंने बलि देने के लिए रखे खड़क को उठाकर मही रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार हनुमान ने राम और लक्ष्मण को बचा लिया।
उसके बाद महिरावण का रक्त माता काली अर्पण किया गया। तो यह था दोस्तों रामायण से जुड़ा एक रहस्य कथा। ओम नमः शिवाय।